पंचदशी के विद्यानंदाक विवेक प्रकरण के ऊपर। तो यहाँ पर कहते हैं अस्मिन कल्प में, अस्मिन कल्पे स्वमेधादि कर्म कृत्वा महत्पदम् अवाप्या जान देवैर्या पूज्यास्ता कर्म देवता। तो यहाँ पर कहते हैं अस्मिन कल्प में, इसी ब्रह्मा जी के इसी दिन में, है ना, अस्मिन कल्प में इस ब्रह्मा जी के जो एक दिन चल रहा है उसी दिन में अस्मिन आदि कर्मों को करके कौन हो गए? अस्मिन आदि जिन्होंने महान कर्म किए, महान कर्म करके महान पद को प्राप्त हो गए। बहुत यज्ञ किए थे, जैसे कोई बहुत राजा कर देते हैं 100 अश्वमेध यज्ञ कर देते हैं, 99 कर पाते हैं 100 में इंद्र बहुत खतरनाक कर अड़ंग लगाता है। 95 तक इंद्र कोई रोकथाम नहीं करता है, आशीर्वाद दे देता है। 95, 96, 97 चलता है। 95 से वो 96 से पूरा आहार हो जाता है, उसको खतरा हो जाता है कि अब तो मेरे इंद्रासन जाएगा। तो उसकी नहीं रहने का समय, लेकिन ये जिसने 100 यज्ञ पूरे कर लिए उसको उस काल में छोड़ना पड़ती है, इंद्र पद की छोड़ना पड़े। तभी तो अरे इनको बलि को कृष्ण उन्होंने वामन देव ने च्युत किया, और ये इनको मान दाता को, हाँ सगर पुत्र नहीं, राजा सगर को ही हुआ था। और उसने 95, 96, 97 कर दिए 96 तक। अब 96 के बाद 97, 98 चालू हो रहे थे। कभी घोड़ा को इस बन को चुरा ले जाता, कभी ऐसे। 99 पूरा होने वाला, 99, 98 पूरा हो रहा था, 99 चल रहा था, अतः 100 चल रहा था। तो चल रहा था तो उसके पुरोहित थे ये अत्रि मुनि, कुल पुरोहित उस काल में, ये मुख्य वो पुरोहित थे। तो देख वो इंद्र जब ले जाता था रूप बदल कर, देखो वो तुम्हारा शत्रु लेके जा रहा है घोड़ा को, उसको मारो, उसको पकड़ो। तो इंद्र को पीछे जाते, बाण छोड़ देते, इंद्र रूप बदल कर भाग जाता था। 4-5 बार लेके गया, देखा कि झाम और अत्रि मुनि के देख रेख में था वो घोड़ा। त्रिकालदर्शी तो होते ही हो, दिव्य दृष्टि वाले अत्रि मुनि आदि बड़े बड़े ऋषि। देखा इंद्र ले जा रहा है, रूप बदल कर ले जा रहा है, तुरंत रोक देते। कभी कभी राजा के सामने रूप बदल कर ले जाता था। इंद्र को भी वो हराने का सामर्थ्य है, इंद्र में हराने का सामर्थ्य नहीं, कैसे मारे? यज्ञ कर रहे हैं वो तो। नहीं वैसे भी इंद्र नहीं मार सकता, वो इंद्र से लड़ने पे है ना, घोड़ा छुड़ाने है तो इंद्र डर के भाग जाता है। तो अश्वमेध यज्ञ करता है, उसमें बहुत पावर रहती है, इंद्र आदि से भी ज्यादा पावर होती है। तभी तो इसके बचा उसने मौका लगा कर 100 यज्ञ में तो उसने क्या कर दिया, घोड़ा ही को कपिल देव भगवान के छोड़ दिया। कपिल देव जहाँ मुनि कर, कपिल ऋषि है ना, कपिल मुनि जहाँ पर तपस्या कर रहे थे वहां छोड़ दी, बांध दिया, बस अदृश्य होकर भाग गया वो तो। अब इन्होंने देखा कि घोड़ा नहीं है तो अपने पुत्रों को आज्ञा दे दी, पूरी पृथ्वी को छान मारा, नहीं मिला। फिर उन्होंने पृथ्वी को खोदा, तो खोदने से सागर बन गया वो, ठीक खाई बन गई। पहले समुद्र नहीं था, उनके खोद भूमि अलग अलग नहीं रही, पृथ्वी तो एक ही, जल पृथ्वी एक ही थी, उस समुद्र ना पूरा एक प्लेन भूमि रही थी, ऊपर पहाड़ रही थी लेकिन प्लेन रही थी, सीमा कुछ नहीं थी। तो उन्होंने खोद दिया, खाई बना दी, तो वहां से सीमा हो गई वो। तो उन्होंने भर गंगा जी आदि आई तो पानी भर दिया, तो वो बाउंड्री हो गई, है ना। तो उन्होंने जब खोद कर देखा तो पाताल में खोदते खोदते चले गए। 60,000 पुत्र थे उन, और इंद्र तो डरता था उनसे, सगर के पुत्रों से, बहुत बलवान थे, सब में 10-10 हजार आदमियों का बल था। 60,000 पुत्र थे, जिधर से चले जाते सारे राजा डर जाते थे, कोई भी राजा उनके ऊपर आक्रमण नहीं किया उसने। राजा छोड़ो, 60,000 पुत्र थे, और जिनके वो जिस क्षेत्र में चले जाए सब बाकी जनता थी,
कांप जाती। मैं जनता को परेशान नहीं करते थे, आम पब्लिक को। जो राजा भी डरता, सारे राजा डरते थे उनसे, राक्षस आदि भी डरते थे। तो कोई उनके राज्य में कोई भी नहीं ऊंचा उठ पाया। उनका राज्य तो पूरा पृथ्वी तक फैल गया होगा। पूरी पृथ्वी तो थे राजा। जो 99 यज्ञ करेंगे अश्वमेध यज्ञ, तो एक ही यज्ञ में सम्राट बन जाता है व्यक्ति। जिसने एक यज्ञ कर लिया तो एक यज्ञ में सारे को हराना पड़ती। पहले यज्ञ में जब हरा दिया तभी यज्ञ कर पाएंगे अश्वमेध यज्ञ। तो पहले यज्ञ में सबको हरा दिया, दूसरा फिर तीसरा ऐसे फ्री नाम से होने लगा। फिर तो युधिष्ठिर ने 2-3 यज्ञ किए थे, तभी सभी को हराना पड़ी उनको। तो पूरा पृथ्वी माने कि पूरा पृथ्वी में पहले एक ही राजा का राज्य होगा तो सब पृथ्वी समृद्ध होगी। हाँ, एक ही राजा का राज चलता था, सम्राट का। ऐसे युधिष्ठिर राजा रहे, वो सम्राट रहे, बाकी अन्य राजा वो फिर उनको कर देते थे। पूरा पृथ्वी नहीं, चीन यहाँ चीन से थोड़ा चीन तक बॉर्डर रहा था। उधर के फिर दूसरी भाषा के रहते नहीं जाते थे, समुद्र के उधर पार नहीं जाते। यवन आदि जा तो सकते थे लेकिन नहीं जाते थे, क्योंकि वो मनुष्यों की शक्ति कम हो गई ना। जहाँ था हिमालय क्षेत्र रहा, पूरा हिमालय क्षेत्र चीन की, वहाँ पर चीन जो है ना, तिब्बत आदि जो क्षेत्र भारत में ही था। और जो वहाँ पर जो लड़ने आया, चीन की राजा लड़ने आया था महाभारत में, दुर्योधन की तरफ। त्रिगर्त तो ये वहाँ के थे, नहीं पाकिस्तान आदि के पास उस क्षेत्र, उसी क्षेत्र के थे। त्रिगर्त देश हिमालय क्षेत्र में कश्मीर आदि के सटा हुआ हो, उससे थोड़ा ऊपर था वो। चीन का राजा था वो, आया था राक्षस पक्ष से आया था। तो यह मतलब चीन को लास्ट उधर फिर नहीं गए जाते। मलय देश तो मलयाचल केरल है, भारत का ही था वो छीन लिया ना बाद में, अभी छीन लिया वो तो। और पहले भारत में ही था वो। स्वतंत्र राज्य बनने के लिए इसलिए वो हरा था। अगर भारत में शामिल नहीं किए थे, जैसे जम्मू कश्मीर, वो भी अलग राज्य थे पहले, लेकिन वो राजा तो अंतिम समय में शामिल करा दिए, लेकिन तिब्बत लोग ऐसे नहीं किए, इसलिए वो चीन में आक्रमण। तो ऐसा होगा। तो कहते हैं अश्विन कल्प में जिसने मेधादि कर्म करके महान पद को प्राप्त हो गए, कहते महान पद को प्राप्त होकर के अजान देव है, जो अजानज देव है। कौन होते हैं? कल्प के आदि में जो उत्पन्न होते हैं वो उनको अजानज बोलते हैं, अजान देव बोलते हैं। कल्प के जो आदि में जो पैदा हो जाते हैं, यानी ब्रह्मा जी का दिन चालू हुआ उसी समय पैदा हो गए, उनको आजान देव कहते हैं। ऐसे आजान देव वो हमें जब तक कल्प रहेगा तब तक रहेंगे वो। नहीं तो अभी जैसे इस कल्प में सागर जी ने कितने तो किए, तो ऐसे कितने ही सतयुग में 1000 सतयुग है, 1000 सतयुग में 1000 पुरुष जो है वो अश्वमेध यज्ञ 99 कर ही चुके हुए। तो 98 अजान देव दूसरे कल्प में जन्म लेंगे, वो हो जाए। 98 जो अजानक देव है, अजानक जो देवता होते हैं, देव होते हैं, कोई इंद्र ही बनेगा ऐसा। वो तो इंद्र पद है, जो 100 या अश्वमेध यज्ञ करता है उसको इंद्र पद की प्राप्ति होती है। उससे कम जो अन्य सूर्य, सूर्य देव बनता है, चंद्रमा है, अग्नि है, वायु है, ये देव बनते हैं। ये योनि है ना, पद भी है, इस पदवी को प्राप्त हो जाते हैं। भोगों के लिए करेगा तो नहीं होगा। व्यक्ति भोगों के लिए प्रधान होता है ना, भोग की लिप्सा रहती है, तो उसको अश्वमेध यज्ञ करने के पश्चात भी वो नहीं होता है। लोगों को ख्याति भी चाहिए कि हमने यज्ञ किया तो मेरी ख्याति पहले, वो ख्याति के भी आनंद में करते हैं लोग। बहुत से दान देते हैं, क्यों करते? मेरा नाम हो जाए। उसमें तो कहते घी जो है ना, घी ऐसे
नदी जैसे वो बहाना पड़ता। हाँ तो एक अश्वमेध यज्ञ में कम से कम जैसे कुंभ होता है ना, एक इसके बराबर संपत्ति नष्ट वो व्यय होती है। एक जो कुंभ होता है, कुंभ से भी ज्यादा खर्च होता है, कुंभ में तो कम ही होता है। क्योंकि पहले तो राजा हाथी घोड़े लेके आते थे, सेना आती थी, पूरे भारत के राजा आते थे। अब एक राजा को तो ऐसे थोड़ी देना है, एक प्लॉट एक कमरा दे दिया और उनका एक आश्रम के बराबर, वो एक आश्रम है, ये अपना आश्रम है ना, 3-4 गुना 5 गुना उनको एक राजा को देना पड़ती थी। फिर यज्ञ में बहुत बहुत लाते भी थे वो राजा लोग, जो यज्ञ करते थे ना, जो राजा के पास भेंट लेके आते थे कि मेरे तरफ से दान देना, मेरे तरफ से दान देना, मेरे तरफ से दान देना। फिर जब यारे युधिष्ठिर राज जो यज्ञ कर रहे थे ना, तो दुर्योधन को लेने पे लगा दिया धन को, तो तुम ले, सब राजा लोग भेंट ले लाएंगे, तुम उसको हिसाब करके रखना। तो बैटिंग वो राजा जो लेके आते ना, उनको इंतजार करना पड़ी थी, अभी तुम्हारा समय नहीं आया, पहले इनका लेंगे, तो मेरा पहले नंबर आया, मेरा पहले नंबर, ऐसी लिस्ट में लगे रहते थे राजा लोग देने के लिए। बहुत हो गया उसको, कितना धन आ रहा, अभी तक राजा लान में लगे हुए हैं, बहुत धन आ गया, उसी से उसको द्वेष हो गया था बहुत ज्यादा, इंद्रप्रस्थ में। क्योंकि नहीं, उन्होंने पांडवों ने सोचा ये धन का लोभी है, चलो इसी को लगवा देते हैं काम, है ना। और ये कर्ण को दान देने में लगवाया था, कर्ण और दुर्योधन को। वो दुर्योधन को इसलिए लगवाया था कि अरे लेने में था तो कुछ देने में, दान करवाने में भी था। उसने कहा कि ये दूसरी संपत्ति नष्ट करना चाहते इनको, उसने इसलिए सोचा पांडवों ने कि ये रहेगा तो खूब दान देगा, क्योंकि अपनी संपत्ति को दान नहीं देता है, दूसरे को लौटाने में कोई हर्जा नहीं है, तो इसलिए उसको लगा दिया दान देने में। लेकिन इतना दान आया था वो दे खत्म ही नहीं कर पाया। कर्ण आदि को, दुर्योधन को ऐसे दान देने में लेने में तो कर्ण दुर्योधन को लगा ही था, देने में भी शायद है। कर्ण भी खूब दान देता था। और वीर वो दान वीर है नहीं दान वीर, मतलब उसने शक्ति अपनी कवच आदि कुंडल ली ना, उससे वो प्रसिद्धि हुई। इतना ज्यादा धन नहीं दिया उसको, राजा बड़ा नहीं था वो। एक बार कृष्ण भगवान परीक्षा किए, अर्जुन के सामने बोल दिया कि अरे वो तो कहानी भी है, और कह रहे चुटकुला बना दिया उसने, चुटकुला है नहीं क्यों ऐसी परीक्षा आदि कृष्ण भगवान ने महाभारत में नहीं आई। अच्छा नहीं, दान उसको दान राजा युधिष्ठिर से धर्मज्ञ थे ना वो। युधिष्ठिर तो वो चापलूसी करता था, कर्ण क्या करता था, ऋण से दबा हुआ था, चापलूसी करता तो जलता रहता था अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए। कर्ण दुर्योधन को उकसाता रहता था, और लास्ट जब उसने उकसाया, जब उसको भिड़ा रहा था, तभी वो हार जाता था। जहाँ भी गए अर्जुन से वो हारा ही हो कर्ण। एक ही वक्त महाभारत हो जब उधर पांचाल महाभारत में कई बार हुआ विराटनगर में तो हारा, महाभारत में भी हारा, सभी जगह जहाँ भी उससे युद्ध हुआ हारता ही रहता था। अर्जुन से हारा है, अन्य किसी से नहीं हारा। हाँ, गंधर्वों से हार गया था। गंधर्वों से लड़ने थोड़ी गया था वो, गया कोई अरे वो तो ठीक सिनेमा, आपको सिनेमा में देखा है आपने, तो वहां पर हार गया था वो। जयद्रथ ने भी हरा कौन है? जयद्रथ कर्ण को हरा दिया था। वो जो हाँ वहाँ द्रुपद ने हरा दिया था, कर्ण को। कर्ण हार गया था वहां पर, जबकि सेना शायद गए थे तो कौरव। और का वो कर्ण तो बहुत बलवान था, तो द्रुपद को मार भी सकता था।
हार गया ना है। अभिशाप उस समय अभिशाप मिला था कि नहीं मिला भगवान जान, लेकिन हार गया था। उसको तो अभिशाप के बाद युद्ध करने आया। कल तो विद्या लेने गया, विद्या लेते समय होने को आया, तभी तो श्राप मिला, तो बाद में राजा बना। वो तो उस समय से आपको याद नहीं आएगा, वो तो बाद में श्राप में उसने देखा हारा पे ध्रुपद आदमी ने उसको मारा क्यों नहीं मारा। अरे नहीं, वो कवच कुंडल था उसमें। हाँ कवच कुंडल मारने वाला नहीं, कोई भी काबिल नहीं मारना चाहिए कवच कुंडल रहने से। नहीं कवच कुंडल मर जाता कवच नहीं, कट होने पे फिर वो जुड़ जाएगा, वो उसका विशेष असर था। मालूम नहीं, लेकिन कवच कुंडल क्योंकि उसके पास दिव्य अस्त्र था। क्यों मांगता था दुर्योधन? कौन? इंद्र। इंद्र ने मांगा कि सामान्य धर्म से नहीं मरेगा, इसके अर्जुन इसके ऊपर विशेष अस्त्र नहीं छोड़ेगा। दिया ना, पाशुपता तो अस्त्र है तो उसके पास छोड़ देगा, और क्यों नहीं मारता। वो ऐसा अमोघ अस्त्र और कवच कुंडल दोनों ही नहीं पाशुपता जो पाशुपता अस्त्र है ना, वो दिव्य रहता है। वो लास्ट में शिव जी उसको संहार करने में छोड़ते हैं, उसका प्रतिहार नहीं कर पाता। वो तो एक धर्म मर्यादा के लिए उसको कवच कुंडल मांग लिए, है कि नहीं? नहीं, उससे खतरा था उनका। इंद्र का बेटा अर्जुन था ना, अर्जुन को हार होने वाला था, इसलिए इंद्र जल्दी आ गया ऐसा, मेरा बेटा जीतना चाहिए। नहीं ऐसा। तो और कृष्ण भगवान जब तक साथ है तब तक उसकी शक्ति कुंठित नहीं होती है। अर्जुन की कभी भी शक्ति, जब तक कृष्ण भगवान रहते हैं तब तक उसकी शक्ति कभी भी कुंठित नहीं होती, इसलिए वो हारने का चांस नहीं था। हाँ देखो दूसरी बात यह है, और विराटनगर में तो उससे विराटनगर में थोड़ी लिया था। विराटनगर में जब युद्ध हुआ ना, तब इंद्र ने कवच नहीं मांगा, तब तो हार ही गया था। विराटनगर में लहूलुहान भी हो गया था, दुखी होकर के भागा था वो तो, है नहीं? हार गया, तब तो कवच कुंडल थे, 4 हाथ मार रहा था, सभी को हरा दिया। इतने बड़े को नहीं भीष्म को नहीं, वो बोलता है अर्जुन, वो उनका जो ऊपर वाला उत्तरी है उनको नहीं ना कुमार को बोलता है देखो सब लोग तो मूर्छा की बांध छोड़े थे, सब लोग तो मूर्छित है, लेकिन भीष्म पिता ऐसा तो मूर्छित नहीं हो सकता है, वो सिर्फ मूर्छित जैसे एक्टिंग कर रहा है। उनसे थोड़ा नहीं दूसरी एक बात है कि वो भीष्मता के पास इसलिए तो पितामह थे, सम्मान करता था, इसलिए उससे निश्चित करते मूर्छित हो गए थे, सम्मोहन अस्त्र कर दिया था। सम्मोहन अस्त्र तो इसी सम्मोहित हो गए थे। ओ क्या वो पितामह थे, अपमान नहीं करना है मेरे को। अलग अलग स्टोरी सीरीज में अलग नहीं रामानंद नगर के देखे थे। नहीं ये रामायण सागर नहीं, महाभारत की बात, महाभारत है ना, महाभारत से है, ग्रंथ से है, वो तो ग्रंथ के कारण ही वो सम्मान देता था, इसलिए नहीं किया, नहीं तो मूर्छित हो ही गए थे, तो उनको सम्मान है। आज से 200 साल बाद तो कोई रामायण को भी नहीं जान पाएगा क्या हुआ। नहीं अब तो 4 साल हो ही क्या पता होता। चलिए खूब तो प्रचार आ रहा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि नहीं, तो कहते हैं अजान देवर या पूज्य है ना, अजान देवों के द्वारा जो पूजित हो जाते हैं, कर्म देवता कैसे होते हैं, कर्म के द्वारा महात्पाद को प्राप्त हो गए वे। अल्प में आसमन कल्प में मेधादियों के द्वारा अश्वमेध आदि कर्मों को करके महान पद को प्राप्त हो, कर्म देवता कहलाते हैं। वह कर्म देवता अजान देवताओं के द्वारा पूजित होते हैं। कहते हैं वो अब अजान देवता को कहते हैं जो कल्प के आदि में पैदा हुए। यमाग्नि मुख्य देव सूर्य ज्ञाता विंद्र बृहस्पति प्रजापति विराट प्रोक्तो ब्रह्मा सूत्रात्म नाम का। कहते यमराज है, अग्नि देवता है, ये प्रधान है यमराज अग्नि देवता, और शिव देव है शिव, और ज्ञात इंद्र बृहस्पति, इंद्र और बृहस्पति तो प्रधान सब प्रसिद्ध ही है, तीनों लोगों का राजा है इंद्र, और बृहस्पति उनके गुरु है, सारे देवताओं के प्रसिद्ध है। प्रजापति है, विराट है, और ब्रह्मा सूत्रात्मक है, सूत्र नामक है, सूत्रात्म नामक जो ब्रह्मा जी है,
ब्रह्मा जी की संज्ञा क्या है? सूत्रात्मा। तो इस प्रकार से अजानज देव कहलाते हैं, अजान देव कहलाते हैं, कल्प के आदि में पैदा हुए। तो कहते हैं बृहस्पति इस प्रसिद्ध। आगे कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं, कहाँ पर कहते हैं, वो कहते हैं सार्वभौमादि से लेकर, सार्वभौमादि से राजा से लेकर के सूत्रांता नाम श्रोत्रियान न्यूनत्व द्योतनाय, सार्वभौमादि से लेकर के सूत्रांत पर्यंत तक श्रोत्रिय से इनका न्यूनत्व द्योतन करने के लिए कहते हैं। श्रोत्रिय जो ब्राह्मण है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय, उसको इन सूत्रात्मा आदि के भोगों की प्राप्ति इच्छा नहीं होती है ना। अन्य अन्य को, देवताओं को, गंधर्वों को देवताओं के सुख भोगने की इच्छा होती है, और देवताओं को विराट बनने की इच्छा होती है, और विराट को हिरण्यगर्भ बनने की इच्छा होती है ना। उनके ये आनंद बड़ा बड़ा रहता है, किंतु ये श्रोत्रिय को तो सारे आनंद अपने आत्मा में जानता है, ये किसी की इच्छा नहीं होती। तो कहते हैं सार्वभौमादि सूत्रांता पुत्रोत्तर कामिना अवांग मनस गम्यो यमा आत्मानंद से ततस्पर। कहते हैं सार्वभौमादि से लेकर सूत्रांत पर्यंत तक उत्तर उत्तर कामी होते हैं। सार्वभौम राजा गंधर्व लोक की इच्छा करता है, गंधर्व देवता बनने को, देवता विराट आदि, और वो हिरण्यगर्भ है ना। इस प्रकार से उत्तरोत्तर एक दूसरे की कामना करते हैं। किंतु जो जिसने अयम आत्मानंद है ना, जिसने आत्मानंद को जान लिया है, ऐसा अवांग मनुष्य गोचरा, जो मन वाणी का विषय नहीं है, मन और वाणी का जो विषय नहीं है, आत्मानंद है, तथा उससे परा, उससे पर है, सूत्रात्मा रूप आनंद से भी श्रेष्ठ है, हिरण्यगर्भ से कैसे श्रेष्ठ है। कहते हैं ये भी सबसे अधिक कहते हैं। टीका का ये तो इसी हेतु से अयम आत्मानंद है अवांग मनसो गम्यत्व, अवांग मनस मनोवाणी का विषय नहीं, अतः इसी हेतु से इससे इन सारे उपाधिभूत आत्माओं से एक परे है। सूत्र आत्मा आदि जो उपाधि हैं, उन आनंदों से ये आनंद परे है, सबसे श्रेष्ठ है। आत्मानंद कैसा सबसे श्रेष्ठ है। कहते हैं इदानी सर्वेशाम आनंदों को सूत्रीय विद्यंते तस् उसका तेसु निष्प्रत्वादित्या, सारे जितने भी आनंद है वो सूत्रीय में है, विद्यमान रहते हैं। जैसे रैक विद्या आई थी ना, रैक विद्या छांदोग्य में आती है। जिसने रैक विद्या है, सूत्रात्म विद्या, संवर्ग विद्या, रैक विद्या और संवर्ग विद्या। कहते हैं जिसने 4-5 को कलयुग सतयुग को जीत लिया ना, सतयुग को जिसने जीत लिया, सतयुग 4 अंक को, उसने 3 अंक, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक को भी जीत लेता है। गणित को अंक बोलो, गणित को है कि नहीं? 1 अंक है, 2 अंक है, 3 अंक है, ये 4 अंक है। गिनती है कि नहीं गिनती? अरे सत्य को जीत लिया जिसने, तो त्रेता उसके अंतर्भूत आ गया, द्वापर उसके अंतर्भूत आ गया, कलयुग उसके अंतर्भूत आ गया। हाँ 4 योग है, 4 5 है, 4 कोई भी योग है। 4 युग जीत लिया, सतयुग जीत लिया, तो सतयुग की कोटि में ये 3 आ जाते हैं। सतयुग में 4 अंक है कि नहीं है? अरे 4 शब्द आ गए, 1 2 3 4। 10 रुपये है कि नहीं है जिसके पास में, है ना? जिसके पास 10 रुपये, उस 10 रुपये वाले 10 रुपये जिसके पास, उसने 9 रुपये तक को सबको जीत लिया, अंतर्भाव कर लेता है। उसी प्रकार जैसे जिसने समर्ग विद्या जीत प्राप्त किए, उसके समर्ग विद्या सारी जगह फैले हुए ऋण सूत्रात्मा, तो सारे आनंद उसको प्राप्त हो जाते हैं जिसने समर्ग विद्या प्राप्त। उस प्रकार जिसने आत्मज्ञान प्राप्त किया है, उसको सारे आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो क्योंकि जो छोटे छोटे आनंद है वो उसी में अंतर्भूत हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं सभी सारे आनंदों का श्रोत्री में विद्यंते, श्रोत्री परमात्मा, श्रोत्री जो ब्रह्मनिष्ठ है उसमें प्राप्त होते हैं। तत्व उसका उन निष्प्रत, उन आनंदों में स्पृहा नहीं होती, इसको लेकर कहते हैं सार्वभौमादि आदि लेकर, है ना। तैस्ते है कामेषु सर्वेषु सुखेषु श्रोत्रियो यतः निःस्पृहस्य तेन सर्वेषां
आनंदः संति तस्य ते। कहते उन उनके द्वारा, उनके सार्वभौम आदि राजाओं के द्वारा, सार्वभौम है, गंधर्व है, देवता है, अन्य अन्य ऋषि मुनि है, जो है जो भी भोगने वाले हैं, तो उन उनके काम में जो सुख है ना, सर्वेषु सुखेषु, उन उनके द्वारा वो प्राप्त होने वाले संपूर्ण सुखों में श्रोत्रिय, जो श्रोत्रिय परमात्मा, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, वो उन आनंदों के साथ एकीभूत हो जाने से, अपने व्यापक समझने से, उनके द्वारा भोगे जाने वाला आनंद से अपने में साक्षात्कार कर लेता है। यह तो उन्होंने कहते थे उनके द्वारा काम में सर्वेषु सुखों, काम में जो सुख है उन सुखों की प्राप्ति हो जाने पर, उनमें प्राप्त हो जाने पर श्रोत्रिय भी यथा इसी हेतु से उनके साथ तारा संबंध हो जाने से, अपनी आत्मा को उनके साथ जोड़ देने से, अपनी आत्मा को श्रोत्रिय क्या कहते, अपनी आत्मा किसको जोड़ दिया, अरे उनके साथ जोड़ दिया, किसके साथ, राजा के साथ जोड़ दिया, देवता के साथ जोड़ दिया, हिरण्यगर्भ के साथ जोड़ दिया, और सारे विराट आदि के साथ जोड़ दिया, तो उनके भोग उस श्रोत्रिय प्राप्त हो गए। अथवा आत्मा से भिन्न दूसरे को देखता ही नहीं है, दुख भी नहीं देखता, दुख कभी स्वरूप नहीं होता है ना, सुख के साथ दुख का विरोध होता है, तो इसलिए सुख ही देखता है, सुख रूप आत्मा से, आत्मा दुख रूप कभी नहीं है, तो उनके साथ सुख रूप तारा संबंध करे तो उनके सुख को अपने, अथवा आत्मा स्वयं किसी को देखता ही नहीं है, इसलिए सारे सुख उसको प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं निष्प्रह कहता है इसी हेतु से उनके साथ जुड़ जाते हैं, अथवा आत्मा से भिन्न किसी दूसरे को न देखने से, इसी हेतु से निष्प्रह है, कहता है इसी हेतु से श्रोत्रिय उनके सुख में, काम सुख में उनके द्वारा भोगे जाने पर ही वो अपने से भिन्न नहीं देखता, इसी हेतु से कैसे हो गया, निष्प्रह हो गया, अथवा अपने से आत्मा से भिन्न किसी दूसरे को चाहते नहीं है, इसलिए वो कैसे हो गया, निष्प्रह। तेन इसी हेतु से सर्वेषाम आनंद संति तस्य ते, जितने भी आनंद है वो सारे आनंद उस श्रोत्रिय को प्राप्त हो जाते हैं। क्यों, या तो सभी इसके साथ जुड़ जाते, उन सुख काम में जो सुख भोग है ना, सुखों के साथ जुड़ जाता है, उन राजाओं के साथ अपने आत्मा का अभिचिंतन कर लेता है, इसलिए उसको सारे आनंद प्राप्त हो जाता, अथवा आत्मा किसी दूसरे को देखता ही नहीं है, इसलिए सारे आनंद को प्राप्त हो गए, तो निष्प्रिय हो गया, कोई आकांक्षा ही नहीं है, तो सारे भोग उसको प्राप्त हो जाते हैं। तो कहते हैं ठीक है ना, ठीक है नहीं है इसमें, कहते उपादित अर्थ के उपसंहार करते हैं, तो कहते हैं यहाँ पर सर्व कामाप्तिरेषोक्ता यद्वा साक्षी चिदात्मनः स्वदेह वत्स सर्वे देहेष्वपि भोगान वीक्षते। कहते हैं सर्व कामाप्ति ऐसा उक्ता, ऐसा उक्ता सर्व कामाप्ति, ये जो कही गई है संपूर्ण कामना की प्राप्ति हो जाती है। क्यों हो जाती है कि सभी अपनी आत्मा को उसकी आत्मा के साथ जोड़ लिया, सारी आत्माओं के साथ अभी चिंतन हो गया, भेद चिंतन है ही नहीं है, तो यद्वा सारे कामना को इसको प्राप्त हो जाती है, अथवा सच्चिद आत्मनः स्वदेवत सर्वदेवेषु भोगान अवेक्षित, जैसे सच्चिद आनंद रूप से अपने देह में आनंद प्राप्त करता है, सच्चिद आनंद स्वरूप वाला होने से सच्चिद रूप से जैसे स्वदेह में आनंद की अनुभूति करता है, कैसा आनंद की अनुभूति कर, जैसे मेरे शरीर में आनंद की अनुभूति हो रही है, उसी प्रकार अपने सच्चिद आनंद स्वरूप से सारे शरीर में सारी आत्मा के साथ एक ही भूत हो गया, तादाद संबंध है, तो तादाद संबंध हो जाने से सर्वदेवों में भी भोगान अपेक्षित, सारे भोगों को जानता है, भोगता है, जैसे मैं अपने शरीर में रहकर के आनंद सुख भोग रहा हूँ, उसी प्रकार चिदात्मा रूप से मैं सारे शरीर में विद्यमान हूँ, इसलिए सारे शरीर में विद्यमान होने के कारण है सारे है ना विद्वान हो, सारे भोगों को मैं ही भोग रहा हूँ। इस प्रकार से कहते हैं यथा स्वदेह में आनंद आकार बुद्धि का साक्षी रूप से है ना, कहता है स्वदेह में आनंद आकार, आनंद आकार आनंद के आकार की बुद्धि का साक्षी, बुद्धि बोधा, बुद्धि का साक्षी, बुद्धि बोध है, आनंद आकार बुद्धि का साक्षी रूप से, बुद्धि का साक्षी रूप से ब्रह्म पर्यावसान रूप से है ना, बुद्धि का साक्षी रूप से आनंदत्वम, आनंद का भोग होता है,
आनंदत्वम इतरेषु अपि देवुषु तद्वत्। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है, जैसे आनंदाकार बुद्धि के साक्षी रूप से अपने शरीर में आनंद का अनुभव करता है, साक्षात करता है, उसी पर संपूर्ण शरीरों में ही आनंद का अनुभव कर रहा हूँ, इस प्रकार से जानता है। यहाँ पर यहाँ पर अष्टवसु का नाम लिखा था मैंने, दो प्रकार के अष्टवसु लिखे थे। अजान देव से वर्णन किया था, अजान देव है। यहाँ पर दो प्रकार के अष्टवसु आते हैं। धर ध्रुव सौम्य आप है विष्णु, आप है विष्णु, वायु अग्नि प्रत्युष विभावसु एक प्रकार का है अष्टवसु, और द्रोण प्राण ध्रुव अर्क अग्नि दोष वसु विभावसु दो प्रकार का वर्णन आ रहा है। 33 देवता होते हैं ना, भीष्म भी उसी में आते हैं, वसु नाम अलग है, नाम अलग होता है। वसु की आयु होती है, आजान देव कहलाते हैं जब तक ब्रह्मा जी का एक है। तो यहाँ पर 8 वसु होते हैं, 11 रुद्र होते हैं, 12 आदित्य होते हैं कुल। ब्रह्मा जी के एक दिन में है चतुर्युग, उसमें 14 इंद्र बदल जाते हैं। तो फिर एक कल्प रहेंगे, तो एक कल्प में तो कितने? अरे तो उनकी आयु कुछ ज्यादा होगी, इंद्र की आयु काफी होगी, बदलते रहते हैं भगवान। नहीं जी, तो इंद्र तो 14 बदल जाते हैं, उससे ज्यादा तो आयु मनवंतर की होती है। एक मनु की आयु बहुत होती है, मनु का राज की आयु तो इंद्र से कम होती होगी, जो भगवान जाना। लेकिन इंद्र को खतरा है तो इनको खतरा नहीं देता। अग्नि आदियों को कभी नहीं, उन्होंने विरोध कहीं भी नहीं हुआ इनका कि हमारे पद च्युत हो जाएंगे, हमारे पद को ही ले लेंगे। प्राय करके इंद्र को ही खतरा होता है, वो कर्म देव है। वो रावण जीत गया नहीं, अगर वो तो जीता है, और अपनी पद से मेरे को पद छुड़ा लेगा ये, ऐसे कभी खतरा नहीं आया अन्य देवताओं का। इंद्र के विषय में अकेला आया, इंद्र को डर रहता था इस कर्म देव कभी उसी को, लेकिन सभी के ऊपर शासन करता है वो, और उसी को ज्यादा खतरा रहता है ना। अग्नि देवता आदि कोई खतरा नहीं। अग्नि देवता ने क्या किया था, देवताओं के भाग का अपने खा लिया, आरोप लग गया था, अपने ही खा लिया होगा। चलिए वो मालूम नहीं, कथा नहीं मालूम। कहते नन उक्त प्रकारेण अज्ञस्यापि सर्वानंद प्राप्ति अस्ति इति असंख्या सर्वेषु सर्वबुद्धि साक्षी आमिति अज्ञ ज्ञान अभावात नैव। कहते नन उक्त प्रकार से अज्ञ का भी, अज्ञानी का भी सर्वानंद की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे आप सभी आनंद का भोग कर रहे हैं, श्रोत्रिय चेतन रूप से आनंद का भोग कर रहा है, उसी प्रकार अज्ञानी भी तो सारे भोग की प्राप्ति हो जाएगी उसको भी, वो भी चेतन रूप से अवस्थित है। कहते इतिहास अंक प्राप्ति हो जाइए। तो इतिहास अंक को लेकर कहते सर्वेषु सर्वबुद्धि, सर्वेषु सर्व बुद्धि साक्षी हम इति ज्ञान अभाव नहीं, किंतु अज्ञानी के मैं सभी जगह गया हूँ, बुद्धि का साक्षी हूँ, इस प्रकार का अहंकार उसको नहीं होता अज्ञानी को, इसलिए उसको सारे भोगों की प्राप्ति नहीं होती, संतोष प्राप्त नहीं होता। सारे भोगों की प्राप्ति मतलब संतोष नहीं होता, वो संतोष नहीं होने के कारण दुखी सुखी होता है। और एक ज्ञानी को वो संतोष हो जाता है, अरे मैं ही तो भोग रहा हूँ पर एक शरीर में भोग रहा हुआ है, एक शरीर भोग रहा है, एक ही शरीर में भोगेगा, किंतु संतोष उसका लेता है। और क्या, तो आत्मभाव हो गया और क्या है ना। तो यहाँ पर कहते हैं अज्ञस्याप्ते तदस्यतेवा न तो तृप्तिरबोधतः यो वेदासोष्णुते सर्वान् कामानित्याब्रवीच्छ्रुति। कहते हैं अज्ञानी का भी एतद अस्ति एव, सर्वान ज्ञानी को भी ये प्राप्त हो जाए, सारे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। अज्ञस्यापि एतद अस्ति एव न तृप्तिरबोधतः, कहते ना
वो अपने अज्ञान होने से उसको तृप्ति नहीं होती। जैसे यहाँ पर ज्ञानी को मैं बुद्धि का साक्षी हूँ सारे शरीर में अवस्थित है, इस प्रकार का अहंकार जैसे ज्ञानी को होता है उस प्रकार ज्ञान अहंकार अज्ञानी को नहीं होता, इसलिए उसको अज्ञान होने से उसकी तृप्ति नहीं होती है ना। एक एक का सुख दुख का भोग भोगता है, वो अपने शरीर में जो सुख दुख हो रहा है उसी का भोग होता है, दूसरे शरीर का नहीं भोगता। किंतु ज्ञानी सभी के शरीर को सुख भी भोग रहा दुख भी भोग रहा, वो दुख क्या ना हो सुख ही भोगता है दुख नहीं भोगता है तो दूसरे के कर्म दूसरे को ले पायमान नहीं होते। कहने के लिए मैं व्यापक हूँ, अपनी आत्मा को जानता है, सुख ना सुख भोगता है ना दुख भोगता है, कुछ भी नहीं भोगता, संग है बस। हाँ नहीं कह व्यापकता कहने के लिए साक्षी हूँ मैं, सबका साक्षी हूँ। जो भी वो ज्ञानी लोग भोग रहा है इसी का आनंद का एक गुण अंतर्गत है, ऐसा ही भाव है। ऐसा बोलते हैं कि सब जितना भी सुख भोगते वो सब सुख हाँ मतलब ये है, मतलब वो तो आत्मा का आनंद लेता है जिसको आकांक्षा कोई नहीं रहती। ऐसे अभी हम लोगों को बस रह रहे हैं पी रहे हैं, कोई वो नहीं है, क्या नहीं है, कोई चिंता नहीं है। चिंता किसको है? प्रबंधक आदि है कि नहीं है? हमको तो कोई चिंता नहीं है, हम रह रहे हैं आराम से, उठ रहे हैं शाम को, खा रहे हैं पी रहे हैं, ना मैनेजमेंट करना ना कुछ करना, बस थोड़ी ड्यूटी कर दी। चिंता किसको है? कोई आ रहा है उसको झाड़ू लगाओ है कि नहीं है? तो ऐसी आप लोग नहीं है, उसी प्रकार पुत्री को है, कोई चिंता ही नहीं है, कोई है ही नहीं अपना पराया, तो इसी संतोष करता है। कहते हैं यो वेदा सुस्मृति सर्वान कामान कामान इति अभिश्रुति। कहते हैं जो जान लेता है, जो साधक सन्यासी उस परमात्मा को जान लेता है, वह संपूर्ण कामना को प्राप्त कर लेता है, ऐसी श्रुति कहती है। कहते हैं गुहायाम निहितम ब्रह्म यो वेदा सुस्मृति योजना। गुहा में बुद्धि रूप गुहा में प्रवेश किया है, ऐसे परमात्मा को जो जान लेता है सो संपूर्ण कामना को प्राप्त है, संपूर्ण भोगों को भोग लेता है ना। यो वेदा जो जान लेता सा है परमात्मा असुंग व्याप्त हो जाता है, सारे कामनाओं को प्राप्त कर लेता है ना। नहीं असुंग नहीं, हाँ असनुते है ना, अस भोजनी है, अस भोजनी धातु है, और असुंग व्याप्त है एक धातु, आपली व्याप्त असुंग अस भोजनी है, सारे भोगों को भोग लेता है, प्राप्त कर लेता है। जो परमात्मा बुद्धि लोग वहां पर उसकी परमात्मा को जानता है, जान लेता है तब। तो कहते हैं अब तृतीय प्रकार को लेकर कहते हैं यद्वा सर्वात्मतां स्वस्या सामना गायति सर्वदा अहमन्नं तथा नादास चेतीसाम ह्यधीयते। कहते अथवा विकल्प करके कहते हैं स्वयं ग्रंथकार सर्वात्मता, कहते स्व का सत्मता रूप से शाम के द्वारा गायती सर्वदा, हमेशा गाता रहता है ना। शाम के द्वारा, शाम गान के द्वारा सर्वता तो अपनी स्वयं की सर्वता, हाँ वो ही है। 33 उपनिषद का और शाम वेद का दोनों का है। तो 33 उपनिषद में भी 33 में आता, 33 में आता शायद, वहाँ भी आता है एक शाम गान, और वही है यहाँ पर। हम दक्षिण याद गाते हैं, दक्षिण के लोग याद गाते हैं, बस इतना है। वो इतना कंठस्थ है, बिना पुस्तक देख के उदाहरण का इतना मंत्र वाला पुस्तक इतना एक भी गलती से एक स्वर से बोलते हो, इतना मेहनत करते हो, एक कंठ में किसी एक स्वर आगे पीछे नहीं हो। थोड़ा दक्षिणों पे ऐसी है, दक्षिण प्राय स्वर भी अच्छा है थोड़ा, कहते हैं है ना, स्वर भी अच्छा है और बोलने के लिए है, और उधर की दक्षिण लोगों के वो महिलाओं की भी अच्छी बोली है।
बंगाल के लोगों की है ना, इसका भी हिंदी ठीक अच्छी नहीं आती। वो अपनी टोन ज्यादा निकालते हैं, और बंगाल के थोड़ा पराया करके, बंगाल के पराया करके अपनी भाषा निकालते ही, मिला जुला लेते हो ही जाते हैं। देख विचार करना कभी बहुत ही कम होगा जो अपनी पूरी मूल भाषा छोड़ दिया जिसने। बात करने से पता चलता है कि बंगाली, बात करने से पता चलता है कौन से स्टेट का, सब स्टेट का अलग अलग। फिर भी कुछ हमको भी पहचान जाते हैं एमपी के। फिर भी बहुत तो यहाँ कहते हैं स्वस्थ सर्वताम, स्व का सर्वस्वरूप आत्मा को शाम के द्वारा गान करता है सर्वदा। कहते हम अन्नम, हम अन्न, तथा जैसे मैं अन्न हूँ, हम अन्नादा, सभी का भक्षण करने वाला हूँ। अति अन्नम अति अन्नादा, अन्नम अति इति अन्नादा, अन्न को भक्षण करने वाले को अन्नाद बोलते हैं, अन्नाद बोलते हैं, अन्ना नाद। हम अन्नम, मैं अन्न हूँ, हम अन्नादा, मैं अन्न मैं खाता हूँ, मैं ही अन्न हूँ, मैं ही अन्नाद हूँ। इति इस प्रकार से शाम ही अधीयते, शाम को क्षण करता है ना, शाम गान करता है। हम अन्नम हम अन्नादा, बड़ा मंत्र होगा कोई, है ना। तो वहाँ का छांदोग्य में सामवेद का है, कहते हैं इधर कहते हैं विधान इमाम, कहते हैं ईमान लोकान कामान निष्काम रूप्यान अनुचरण इत्यादि न इत्यर्थ, याद हुआ ना। यहाँ पर कहते हैं ईमान लोकान, इन सारे लोगों की कामनाओं को निष्काम रूप से चिंतन करता हो। निष्काम रूप निष्काम रूपी अनुचरण है, रूप्यन ना, निष्काम रूप्यन उच्चरण, निष्काम रूप से उच्चारण करता हुआ कहता हम अन्नम नादा। ईमान इस लोगों की कामना को निष्काम रूप से उच्चारण करता हुआ, निष्काम रूप हो गया तो वो उच्चारण करता है, उच्चार करता हुआ विचरण करता है, उच्चारण विचरण कथन, ऐसा कथन करता हुआ घूमता रहता है ना। तो घूमता नहीं, जिस आश्रम में रहता है अमन नाद, एक श्रुति ने बोल दिया है ना, श्रुति ने क्या कर दिया, बोल दिया। कभी इच्छा हो गई मैं तो अन्न हूँ, मैं अन्नादा हूँ, मैं ही खा रहा हूँ, मैं ही खिला रहा हूँ, है कि नहीं, इस प्रकार से। तो आगे कहते हैं कहते हैं अतीत ग्रंथ के द्वारा सिद्धार्थ को संस्कृत लेकर कहते हैं, पूर्व ग्रंथ को लेते हैं यहाँ पर। दुखा भावस्य काम आप्तिर ओभे हेवम निरूपिते कृत्य कृत्यत्वमन्यच्च प्राप्त प्राप्तव्य मीक्षताम। कहते हैं दुख का अभाव और काम की प्राप्ति, कामाप्ति वे ही एवं इस प्रकार से निरूपण कर दिए गए हैं। और कृत्य कृत्यत्वम च, कृत्य कृत्यत्वम, कृत्य कृत होगा जो कृत्य, मैंने क्यों ऐसा कर्म किए, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसे जो कृत्य इन दूसरे को संतप्त करते हैं, इसको संतप्त नहीं होते, कृत्यकृत हो जाए। आत्मा को जान लिया, कृत्यकृत हो जाता है। जो करने, जो एक तो कर ही लिया, एक तो कर लिया गया, और जो करने योग्य था वो भी कर लिया गया है, कृत्यकृत हो गया। जो करना था वो तो कर लिया, जो करने योग्य था वो तो, जो नहीं करा वो भी कर लिया गया है, तो जो कर लिया गया वो तो कर ही हो ही गया है ना। कृतम कर लिया गया है, और करने योग्य था वो भी कर लिया है। आत्मा को जान लिया, अब कोई कर्तव्य शेष नहीं बचा। कहते हैं अन्नत, कहते हैं कृत्यकृत्यत्वम और अन्नच्चा, और अन्य और भी कहते हैं, और कहते हैं प्राप्त प्राप्तव्यम च इक्षिताम, जो प्राप्त करने के योग था, जो प्राप्त हो गया वो तो प्राप्त कर ही लिया, जो प्राप्त करने के योग था वो भी प्राप्त कर लिया, जो शेष बचा था वो भी प्राप्त हो गया, जो बचा था वो भी प्राप्त हो गया। इस प्रकार से इक्षिताम जानता है। कृत्य अवशिष्ट को लेकर कहते हैं, कहते हैं अवशिष्ट कृत्य कृत्यत्व को प्राप्त को उभय को तृप्ति दीप में जान लेना चाहिए। पहले वर्णन कर दिया गया है तृप्ति दीप प्रकरण में।
उभयं तृप्तिदीपे हि सम्यग् अस्माभिरीरितम् त एवात्रानुसन्धेयः श्लोकः बुद्धिशुद्धये विशुद्धये। कहते हैं उभयम, ये पहले से ही तृप्तिदीप प्रकरण में कृतकृत्यत्व प्रातव्य है ना इत्यादि जो श्लोक हैं पहले से 282 7:32 का है श्लोक। ऊपर वाला कृतकृत्यत्व है ना ये श्लोक 7:32 का है, 7वें अध्याय का 32वां श्लोक है। वो भी तृप्तिदीप ने सम्यक रूप से अभी सम्यक रूप से हमारे द्वारा ईरितम कथितम कह दिए गए तेबे ही अत्र यहाँ पर अनुसंधान कर लेना चाहिए। श्लोक बुद्धि शुद्धि वालों के लिए, कहते हैं बुद्धि बुद्धि की विशुद्धि करने के लिए, विस्तार फैलाने के लिए, शोधन करने के लिए, है ना। आगे कहते हैं ना, चलिए और चलते हैं। तो कहते हैं यही का मुस्मिक ब्रात सिद्ध्यर्थम मुक्तेश्च सिद्धये बहुकृत्यम पुरा स्याद्भूत प्रास्याभूत तत्सर्व मधुना कृतम। ये लोक भवती यही है कि अमुष्मिक लोक भवती अमुष्मिक संबंधी कर्म है, हमको भविष्य में फल भोगना है स्वर्ग संबंधी। ये लोग के तो हमने कर ही लिए, कर रहे हैं, और परसों लोग संबंधी जो कर्म करते हैं भोगने के लिए वो सारे कहते हैं। तो यही लोग संबंधी कर्म और भविष्य के फल भोगने के लिए, भविष्य के लिए तो अमुष्मिक पर लोग संबंधी फल भोगने के लिए जो कर्म करते हैं। तो एक और अमुष्मिक ब्रात सिद्धि के लिए, समुदाय ब्रात बोलते हैं समुदाय, इन सिद्धि के लिए और मुक्ति की सिद्धि के लिए, मोक्ष की इस लोक के फल भोगने परलोक के बोल पर मोक्ष की प्राप्ति की सिद्धि के लिए बहुकृत्यम पुरासीत, कहते हैं बहुकृत्यम बहुत कर लिए गए थे, बहुत किए थे। पुरासीत 80 विद्वान के बहत पुरासीत पूरा जो किए गए थे विद्वान 80 विद्वान के पूरा बहुकृत्य किए गए थे, कृत्यम थे पूरा थे। कहते अभूत तत्सर्व अधुना कृतम, वो सारे अब कर लिए गए हैं, आत्मा को जान लिया। पहले तो क्या था, यही लोग मैं इस लोग के लिए अपने भोग के लिए कर्म करता हूँ, परलोक संबंधी यार कर्म करता था, है ना, स्वर्ग में सुख भोगने के लिए और मुक्ति के लिए भी, मुक्ति की सिद्धि के लिए भी कर्म करता था। बहुकृतम बहुत बार किया गया, पूरा पहले पूर्व कल्प में, पूर्व शरीर में भी किए, पहले कल्पों में की और इस शरीर में रहकर भी कर रहा था। तो इस करते 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 उस मोक्ष की प्राप्ति हो गई, है ना, क्या हो गई, ज्ञान हो गया। तो 80 विद्वान का अभूत तत् सर्वम अधुना कृतम, जो शेष बचा था वो सारा कर भी लिया, पहले तो कर लिया वो ही हो गया, जो कर लिया था वो तो हो ही गया, अब जो शेष बचा था वो भी हो ही गया। क्यों हो गया, क्योंकि उसने जान लिया अपना आत्मा को। तो आप कहते हैं तदेतत् कृत्य कृत्यत्वम प्रतियोग ही पुरःसरम अनुसंदत देवायम एवं तृप्यति नित्यसा। कहते हैं तद एतत् कृत्य कृत्यत्वम, अब उसने कर लिया तो करने योग्यता कर लिया, और जो नहीं करने था वो भी कर लिया गया, जो नहीं कर पाया वो भी कर लिया, तो कृत्य कृत्य होगा। इसलिए प्रतियोगी पुरस्सरम, प्रतियोगी पूर्वक, प्रतियोगी पुरस्सरम पूर्वक, वो शरण इस प्रकार से चिंतन कर रहे हैं। मैंने जो नहीं करना चाहिए था वो कर लिया, जो करने योग्य थे वो तो कर लिए, जो नहीं करे वो भी कर लिए गए। इस प्रकार से कहते अनुसंधित प्रतियोग पूर्वक आत्मा का चिंतन करें। इनके ये सारे कर्म कैसे हैं, दुख को देने वाले हैं, आत्मा ये एक सत्य है। इस प्रकार से अनुसंधान धारण करता हुआ आत्मा का चिंतन करता हुआ एवं आयम है साधक तृप्यति नित्यसा। हाँ, कृत्यगत होने के बाद तृप्ति आती है। हाँ, तृप्त हो गया, प्राप्ति हो गई, कामाप्ति हो गई, कृत्यगत हो गया, तृप्ति हो गई, शांति हो गई, संतोष हो गया, है ना, शांति आ गई, कोई इच्छा नहीं रही। हाँ, क्योंकि अब कर लिए जो झंझट थे सारे ने कर लिए,
कर लिए, अब कुछ करने से नहीं, शांत है। तो यहाँ पर कहते हैं दुखिनोज्ञः संसरन्तु कामं पुत्राद्यपेक्षया परमानंद पूर्णोऽहम् संसरामि किमिच्छया। कहते अज्ञानी लोग जो दुखी हैं वो संसार काम पुत्र है कामना आदि की अपेक्षा से, पुत्र की इच्छा से, कामना की अपेक्षा से, स्त्री आदि की अपेक्षा से संसरण करें, किंतु मैं तो कैसे हूँ, परमानंद पूर्णानंद हूँ। किसकी इच्छा को लेकर के मैं प्रेरित हूँ? वो तो पुत्र आदि की, पुत्र पत्नी की इच्छा को लेकर के क्या होते हैं, संसरण करते हैं, है ना। पुत्र के लिए पढ़ाने लिखाने, धन इकट्ठा करने, पत्नी के लिए करना है, वो पुत्रों के लिए इकट्ठा करना है, इसलिए वो संसरण करते रहते हैं। किंतु मेरी तो किसी की इच्छा नहीं है, मेरा तो कोई यही नहीं है, कुछ किसकी इच्छा से मैं अपना संसरण करूंगा, मैं तो पूर्णानंद हो गया। इस प्रकार से जानता है। अनुतिष्ठन्तु कर्माणि परलोकैयासवा सर्वलोकात्मकः कस्माद् अनुतिष्ठामि किं कथम्। कहती परलोक जाने की इच्छा से वो लोग कर्म करते रहे, अनुष्ठान करते रहे। जो अज्ञानी लोग हैं ना, परलोक जाने की इच्छा से वो क्या करते रहे, कर्मों को करते रहे। किंतु मैं तो सर्वलोकात्मक हो गया। मैं कैसा हो गया? सर्वलोक में मैं ही हूँ, स्वर्ग में भी हूँ, नरक में हूँ और पृथ्वीलोक में भी हूँ, है ना। सारे लोग सर्वलोकात्मक होने से किस हेतु से अनुष्ठान, उन कर्मों का अनुष्ठान करूँ, फिर अपेक्षा नहीं है। कहते व्याचक्षताम ते शास्त्राणि वेदानध्यापयन्तु वा क्षेत्राधिकारिणो मे तु नाधिकारो क्रियत्ततः। कहते हैं जो अज्ञानी है वे शास्त्र का व्याख्यान करता रहे, है ना। जो अज्ञानी है, अधिकारी हैं, अज्ञानी अथवा अधिकारी, है ना, अधिकारी हैं, वो शास्त्र का व्याख्यान करता रहे, उपदेश करते रहे, पढ़ाते रहे। वेदान अध्यापन हुआ, वेदों का अध्ययन करा, अध्यापन करा, क्योंकि अधिकारी हैं वो। कहते हैं ये अत्र अधिकारी, जो अधिकारी हैं वो ही वेद का अध्ययन कराएं, अध्ययन करें और शास्त्र का व्याख्यान करें। कहता मैं तो न अधिकारो अक्रियता, मेरे तो कोई मैं अधिकारी नहीं हूँ। क्यों? अक्रिय होने से, अक्रियता, अक्रिय होने से मेरा कोई अधिकार नहीं है। पढ़ने पढ़ाने में कोई जरूरत नहीं है। वो कृत हो गया ना, सिर्फ अपना तृप्ति का व्याख्यान कर रहा है। नहीं, ये बोल रहे हैं कि ग्रंथकार कह रहे हैं ओते वे शास्त्राणी व्याचक्षता, वही लोग जो अधिकारी वही शास्त्र का व्याख्यान करें। अधिकारी है ना, उनको ज्ञान नहीं हुआ अभी, है ना। और कहते हैं और वो ही जो अधिकारी है वो वेद को अध्ययन करो और अध्यापन कराएं, कराते हैं तो कराते रहे, ना करा तो न कराए। किंतु मैं तो अक्रिय होने से मैं अधिकारी रहा नहीं, अब अध्ययन करने का, अध्यापन कराने का। हाँ, यदि कराता हूँ तो मेरी मर्जी है, कराता हूँ तो मेरी मर्जी है, व्याख्यान करो तो मेरी मर्जी है। अब हमने जिस व्याख्यान करते करते गए तो वेद ज्ञान प्राप्त किया, वेदांत का स्वाध्याय करते कराते तो क्या किया हमने, ज्ञान प्राप्त हुआ। अब हमारा क्या आगे वही वृत्ति बने तो वही करेंगे है क्या नहीं? आगे वृत्ति क्या है, यही बनेगी। और जन्म जब तक शरीर नहीं छूटेगा तब तक यही करते रहेंगे, है क्या नहीं? जिस व्यक्ति ने जैसे ज्ञान प्राप्त की उसी प्रकार वो करते लास्ट तक। तो आगे कहते हैं निद्रा भिक्षे स्नान शौचे नेच्छामि न करोमि च दृष्टारचेत कल्पयन्ति किं मे स्याद् अन्य कल्पनात्। कहते निद्रा है, भिक्षा है, स्नान है, शौच है, न इच्छामि न करो, ना मेरी इच्छा है ना मैं करता हूँ। और दृष्टारचेत कल्पयन्ति, अन्य लोग के दृष्टा है, साक्षी है, जानता है ना। अन्य लोग हैं भली कल्पना करते हैं, उनकी कल्पना से मेरे कुछ मन में बिगड़ने वाला नहीं है। दृष्टारचेत कल्पयन्ति, मेरे दृष्टा साक्षी बोलते हैं, साक्षी दृष्टा जानता है इत्यादि विवाह करते हैं, कल्पना करते हैं, अन्य लोग करते हैं मेरे में। तो मैं शायद अन्य कल्पना, अन्य की कल्पना से मेरे में कुछ मन में बिगड़ना
नहीं होता। पूरी इसका व्याख्यान है पीछे, इसका 7वें अध्याय में इसका व्याख्यान है एक एक श्लोक का। सरल है, व्याख्यान दिया वहाँ। कहते हैं गुंजा पुंजादि दही एत नान्यारोपित बन्निना नान्यारोपित संसार धर्मान्येव हम भजे। कहते गुंजा पुंजादि दहे न दहेता अन्य आरोपित बन्निना, अन्य के द्वारा है ना, अन्य आरोपित बनने के द्वारा गुंज पुंजादि ना तो जलते हैं ना जलाते हैं। गुंज पुंजादि, गुंजा है, गुंजा नाम की एक झाड़ी होती है, इसके लाल बेर जैसे लाल बेर होते हैं ना, उसके जैसा अरे उसके फल बोलते हैं, फल निकल लाल लाल तरह के बेर होते हैं, जो बेरी के बेर होते हैं लाल होते हैं। तो उसके लाल वो दूसरे जब देखते हैं तो मानो आग लग रही है, चिंगारी, चिनमिरिया बोलते हैं, चिंगारी बोलते हैं। जैसे पलाश का वृक्ष है, देखा कि नहीं देखा? पलाश का वृक्ष है, पलाश का वृक्ष नहीं जानते? तो पलाश का वृक्ष है, उसमें जब गर्मी के समय मैंने देखा बैसाख क्या तो हाँ चैत्र बैसाख के समय बहुत फूल लाल ही लाल हो जाते हैं। तो बंदर दूर से देखते हैं कि इसमें आग है, यदि हम उसके ऊपर जाएंगे तो जल जाएंगे। बंदर क्या करते हैं, बंदर आग से डालते हैं नहीं डालते, तो देखते हैं कि ये लाल ही लाल चमक रहा है, तो आग जल रही है, यदि मैं इसके ऊपर गया तो जल जाऊंगा। तो बंदर उस फूलों को तोड़ने नहीं जाता, उसके पास नहीं जाता है कि नहीं? उसी प्रकार यहाँ पर लाल तो फूल होता है, हाँ पूजा नहीं, श्रृंगार में खूब अच्छा श्रृंगार कर सकते हो, उसमें कोई याद चढ़ा तो नहीं, उसको चढ़ा भी सकता है। तो हम क्या करते थे, कथा करेंगे तो होली के टाइम को पूजा था, उसको कूट के उसको घर बना देते, घर में सबको डाल देते। और क्या, तो यहाँ पर पुंज है ना, पुंज यानी ढेर होता है, गुंज पुंज यानी ढेर, और गुंज यानी गुंजा की झाड़ी होती है, उसके फल कैसे होते हैं, लाल बेर के समान सुरख लाल, इस पलाश के फल होते हैं। तो उसमें क्या आता है, गुंज पुंजादि न दहेता अन्य आरोपित वर्णना, अन्य दूसरे के द्वारा ये जला देगी, अन्य आरोपित बनने के द्वारा गुंज पुंजादि न दहेता, ना तो जलाते ना जलते हैं। यानी गुंज पुंजादि चिनमिरिया है वो नहीं, चिनमिरिया अर्थ किया है, तो गुंज पुंजादि मतलब गुंजा का झाड़ी होती है। और जो पलाश जैसे ही होता है, कहते वो बंदरों को भ्रांति होती है, बंदरों को उस फूल में, पलाश के फूलों में भ्रांति होती है कि जला देंगे हम जाएंगे, किंतु उनके जाने से, उनकी भ्रांति होने से वो क्या जलाएंगे? नहीं जलाते, ना तो स्वयं जलते न जलाते हैं वो। उस वीर का अन्य के द्वारा, अन्य आरोपित बनने के द्वारा गुंज पुंजादि चलते नहीं है, ना तो जलते जलाते हैं। कहता ना अन्य आरोपित संसार धर्मान, है ना, एवं हम ये भजे, कहते अन्य के द्वारा ये संसार धर्म है, ये करता बहुत है, विव्यार कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ज्ञानी विव्यार कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, तो ये सो रहा खा रहा पी रहा है, तो ये संसारी है ना। क्या कर रहा है ज्ञानी, खा रहा है, खाएगा नहीं खाएगा तो मर जाएगा भोजन नहीं करेगा तो मर जाएगा नहीं। और एक ही आसन में बैठा रहेगा तो बैठे हुए आसन लगाता रहेगा, शरीर जकड़ जाएगा, तो कम घूमनी पड़ेगी। स्नान आदि अन्य क्रिया, भोजन करेगा तो अन्य शौचादि क्रिया भी होगी, स्नान आदि कर भी जाएगा। कहते फिर संसारी है, ज्ञानी कहाँ से हुआ? तो इस प्रकार कहते हैं अन्य आरोपित संसार जो धर्म है, वो धर्मों के भली आरोपण करे, उससे कहते ना हम भेजे, उनके आरोपण करने से मैं वो संसार धर्म मेरे में प्राप्त नहीं होते, है ना। कितने और बच्चे चलिए।